हम पेशाब जो है ना वो रोक लेते हैं, हमें आ रहा होता है, हम कहते हैं नहीं ये काम कर लें फिर वॉशरूम चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये कर लें तो फिर वॉशरूम चले जाएंगे। इससे जो इन्फेक्शन होता है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कह लें कि ये ऐसा पेशेंट होता है जो यूरिन करता है और यूरिन आया है रोक लेता है कि मैं कुछ देर बाद कर लूँगा, अपना काम करता रहता है या सफ़र में जा रहा है, तो उससे होता है क्या, इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई में, यूरिटरी ट्रैक में ज़ख़म हो जाते हैं। फिर हम्म। पेशाब जल के आता है और थोड़ा आता है। हम्म। तो इसका इलाज बड़ा आसान है। अब ये मसला तो हो गया, पहली बात तो ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको यूरिन आया, कहीं भी रुकें, कोई मसाजिद हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है, होटल्स होती हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, या आप जिस भी जगह पे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तब भी, ऑफिस में तब भी, यूरिन को नहीं रोकना। अब यूरिन आपको आया, फ़ौरन कर लें। अब एक और मसला भी है, जब यूरिन करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, तो वहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती हो है। जाता है आपको। अब वो वाला इन्फेक्शन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब हम्म। भी आप वॉशरूम बैठें, पहले पानी उसमें गिराएँ, उसके बाद जो है ना आप यूरिन करें। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बाज़ औक़ात कोई ऐसा पेशेंट जिसको पहले इन्फेक्शन है या सोज़ाक का पेशेंट है, तो अगर आपने वहीं पे ऐसे यूरिन कर लिया तो आपको भी ये मसला लाहक हो सकता है और ये बड़ा हम्म। ख़तरनाक मसला होता है। ठीक है? पहला काम तो ये कि फ़ौरन यूरिन करें। दूसरा, इसका इलाज बड़ा आसान है। अगर तो पेशाब जल के आ रहा है, रुक के आ रहा है, तो पहले इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन है दलिया जौ। दलिया जौ आपने जब भी लेना है, तो दलिया जौ आपने लेना है जो ऐसा दलिया जो खुद दला हुआ हो, यानी कि एक तो डब्बे मिल जाते हैं ना, वो नहीं, या दलिया गंदम। ये देखें, ये दलिया गंदम मेरे पास पड़ा हुआ है। दलिया गंदम या दलिया जौ। अच्छा, इसको आपने पकाना कैसे से, जो दलिया गंदम है ये तो जल्दी पक जाता है, दलिया जौ 45 मिनट तकरीबन ले लेता है। इसको उबालने के बाद इसको अपना ये तैयार हो गया। अब इसको आप शुरू में, कुछ लोग देसी घी में बना लेते हैं, कुछ दूध में बना लेती हैं, लेकिन पानी में भी आप बना सकते हैं। बनाने के बाद इसमें आप बादाम की गिरी और मेवा कूट के डाल लें, और मीठा आप शहद का डाल लें या गुड़ का डाल लें। नाश्ता इसका किया जाए। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि यूरिटरी ट्रैक के लिए, इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये गिनी जाती हैं। हम्म। इसके खाने से ही यूरिन ठीक आना शुरू हो जाता है। उसके साथ क्या, घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, दाल मूँग, इस तरह की चीज़ें खाने से भी यूरिन बिल्कुल ठीक आता है और इन्फेक्शन ख़त्म होता है। ऐसा पेशेंट दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करे। अर्क के सौंफ, बादियाँ भी कहते हैं, अर्क के बादियाँ का इस्तेमाल करे। पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि जितना पानी पिएगा उतना यूरिन आएगा, उतनी जल्दी इन्फेक्शन ठीक होगा। और अगर इसमें कोई मिर्च वाली चीज़ खाई तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। यानी अद्वियात में मिर्चें आपको छोड़नी पड़ेंगी। कम से कम 1 हफ्ता परहेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें फलों में देखा जाए तो खरबूज़ा बहुत बड़ी नेमत है गुर्दों के लिए। अगर गुर्दों की पथरी हो, इन्फेक्शन हो, तो पपीता और खरबूज़ा और तरबूज़ 3 फल ऐसे हैं जो इन्फेक्शन को फ़ौरी ख़त्म करते हैं। हम्म। अब उसके बाद नुस्खे के ऊपर आएँ तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपके पास घर में हल्दी पड़ी होती है। हल्दी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसका कैप्सूल भर के अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अब इसका अंदाज़ा ऐसे लगाएँ कि पहले जो बुज़ुर्ग होते थे, जैसे ही इंसान को चोट लगती या गिर पड़ते या एक्सीडेंट हो जाता, तो फ़ौरन बुज़ुर्ग क्या करते थे, इसको दूध में हल्दी मिला के दें और साथ वो यही देसी वाली घी। हल्दी होती है जी, जो घरों में यूज होती है, कि वो जी। जैसे वो हल्दी के वो पीसीज होते हैं, ड्राई अच्छा, किए होते एक हैं याद वो। रखिए, हल्दी जब भी आप लें, आप ताज़ा हल्दी लेके उसे काट के रख लें, या वैसे उसे खुशक करके, उबाल के खुशक कर लें। वो उसका फिर आप पिसाई करवा के ना, फाइन पाउडर। अब ये जो हल्दी हम सेल करते हैं ना अपने पास, या मैं अपने नुस्ख़ों में डालता हूँ, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हम खुद करते हैं। यानी कि हम इसको बोते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसको या कुछ वैसे ही काट के खुशक करके, तो इसको पीस के फिर हम रखते हैं। तो जितनी ये, अगर आम रूटीन में देखें ना, तो पंसार स्टोर या करियाना स्टोर से ली जाए ना, तो बहुत सारी हल्दी में मिलावट होती है। तो मिलावट वाली आप नहीं लेंगे। अगर आपको शक है तो आप ताज़ा हल्दी लें। ताज़ा से मुराद के, तो पंसार स्टोर से वो गंडियाँ मिल जाती हैं जो भी आपने हाँ बात वो की, मैं वो बता रही थी लेके उसको पीस उसे के। कहीं ऐसे पीस दें। अब इसमें भी एक अम्बा हल्दी होती है, एक हल्दी गंडी होती है। आम हल्दी जो है बेहतरीन काम करती है। अम्बा हल्दी है, अगर ज़्यादा दर्द हो जिस्म के अंदर तो फिर वो इस्तेमाल की जाती अच्छा, है। वैसे अगर हल्दी का कैप्सूल जैसे आप कह रहे हैं, उसे यूरिन का कोई प्रॉब्लम ना भी हो, यूरिन इन्फेक्शन ना भी हो, तब भी हम ले सकते हैं ना? बेहतरीन है खून को पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, किडनी के लिए, ख़ास करके
किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो हल्दी का कैप्सूल बहुत आला है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए कमाल का रिजल्ट है, यानी कि ओवरऑल हल्दी हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि अब तो साइंस भी 5-6 साल पहले मान चुकी है कि पूरे वजूद में अगर किसी भी जगह आपकी इन्फेक्शन हो तो उसमें सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो हल्दी है, इससे तेज़ कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसमें एक तो हल्दी हो गई, अगर हल्दी के साथ हम सौंफ भी मिला लें ताकि स्टमक भी ठीक हो जाए और यूरिन खुल के आए, साथ हम मुलट्ठी मिला लें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लिया जाए तो चम्मच का चौथाई हिस्सा, अगर छोटी चम्मच है तो आधा चम्मच इसका इस्तेमाल किया जाए तो फौरी तौर पे इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस्तेमाल दूध के साथ, पानी के पानी साथ? के साथ बेहतरीन है, दूध के साथ बेहतरीन है, लेकिन अगर इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और अरके सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो साथ जो मैंने डाइट बोली है तो फिर बड़ा बेहतरीन इलाज इसलिए हो जाता है कि साथ आप ग़ज़ा में परहेज़ भी कर रहे हैं तो और अच्छा हो जाता है। पहले लोग क्या कहते थे बुज़ुर्ग हमारे, अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, वो ये कलमी शोरा मंगवाते थे, थोड़ा सा कलमी शोरा कच्ची लस्सी में मिला कर ना घोल के पिला देते थे। इसको ना यूरिन का जलाब कहा जाता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना स्टूल पास करने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे खुल के मोशन आ जाए, तो अगर किसी को खुल के पेशाब नहीं आ रहा तो वो ये कलमी शोरा ले, अच्छा वाला, ये क्रिस्टल टाइप हो। ये अच्छे वाले से क्या मुराद ये है? यानी कि एक क्रिस्टल टाइप आप देख रही हैं, नहीं तो अक्सर वो चूरा टाइप आता है, वो सही नहीं होता। अच्छा, यानी ये देखिए कि इस तरह का होता है, बिल्कुल क्रिस्टल चूरा टाइप, चूरा नहीं होना चाहिए। हाँ ये ठीक ले, है। इसको पान लस्सी के अंदर घोल के ये पी लिया जाए, फौरी रिजल्ट है। आपको 2-3 घंटे बाद ऐसे खुल के पेशाब आएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। वाह। ठीक।